किसी ऋषि मुनि ने श्राप दिया। ये जो मंदिर टेढ़ा हो रखा है। हाँ, ऋषि मुनि ने श्राप दिया। हाँ। इसके अंदर में शिवलिंग है। अच्छा। इसका नाम है काशी करवट। काशी करवट। काशी करवट। ये घाट का नाम है मणिकर्णिका का। तो भाई जिस चीज़ का डर था वही हो गया हमारे साथ। टाइम हुआ 1:32 और हम हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग हैं बनारस में। रात को वाराणसी पहुंचे थे हम लोग। दिल्ली से बाई रोड आए हैं, तो 900 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। तो रात को हमने ये होटल लिया है, मैंने आपको दिखाया था। ये रूम है और पर्सन हम लोग, तो 4,500 रुपये का हमें पड़ा है। काफ़ी अच्छा है, नीचे पार्किंग भी है इसमें और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। होटल वेदा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए। तो सुबह 4 बजे दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो रात को 2:30 बजे आरती होती है, मंगल आरती जो बाबा विश्वनाथ की होती है। तो लेकिन अभी हमने पता किया तो वहाँ पे आरती में ले नहीं रहे हैं कोविड की वजह से। तो सुबह 4 बजे दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी टाइम हुआ है 10 बज गए हैं। तो अभी हम जाएंगे, बाबा के दर्शन करके आएंगे और गंगा के भी दर्शन करवाएंगे, गंगा माता के भी आपको, और जो भी होगा आपको दिखाएंगे। तो अभी निकलते हैं। तो गाइस ये मेन बाजार है काशी का। अभी तो ये थोड़ा करवा दिया, पहले बहुत भीड़ सड़क थी। तो मोदी जी सांसद है तो काफ़ी हो गया। और सामने जाओगे तो दशरथ में घाट है, और इधर लेफ्ट में जाओगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर और भैरव मंदिर भी है। तो अभी चलते हैं और दर्शन करते हैं भैरव आपको, काशी विश्वनाथ भगवान के। ऐसे मिलते हैं आपसे। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के उधर, और ये लाइन देख रहे हो आप। संडे का दिन है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। देखते हैं कब नंबर आता है दर्शनों के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है। और दर्शन करके आपसे मिलते हैं। अभी दर्शन करके आए हैं हम लोग काशी विश्वनाथ के। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे ये पंडित हैं, ये लोग थोड़े बहुत पैसे लेके करवा देते हैं। हालांकि हम लोगों ने नहीं दिए, हम लोग वैसे ही करके आए हैं। लेकिन आप लोग जाओ तो आप लोग पैसे करके दर्शन कर सकते हो। और बहुत मंदिर में काम चला रिनोवेशन का, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो यही है मेन रास्ता। सुधीर जी कैसे हुए दर्शन? बहुत बढ़िया दर्शन हुए। ये कितने हुए? बहुत अच्छा। फिर आएंगे बाबा। ये पंडित जी हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे दर्शन करवाते हैं। बाकी जय बाबा की। जय बाबा। तो गाइस अभी दर्शन कर लिए थे हमने काशी विश्वनाथ भगवान के, और अब उससे 1 किलोमीटर पे काल भैरव मंदिर है। तो अभी काल भैरव मंदिर के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, भैरव बाबा के। तो ये मेन रोड है, आपको वाराणसी का दिख रहा होगा कितना भीड़ भड़कता है। आपको दिखाता हूँ मैं। और दिल्ली के मुकाबले बहुत गर्मी है यार यहाँ पर। दिल्ली में तो बहुत ठंड है, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी है। तो गाइस अभी काल भैरव बाबा के दर्शन करके आए हैं हम लोग। थोड़ा ही टाइम लगा, हालांकि भीड़ ज़्यादा थी। भीड़ी गलियों में काफ़ी अंदर है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो अब जा रहे हैं घाट पे, दशरथ में घाट पे जाएंगे, वहाँ पे बोटिंग करेंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे। बाकी गर्मी बहुत है यार यहाँ पे। बहुत टेस्टी कचौड़ी है क्या इसका नाम? गौरी शंकर। तो भैया ये हम लोग वाराणसी में गौरी शंकर कचौड़ी वाले की कचौड़ी बहुत फेमस बताते हैं। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। तो अभी कचौड़ी खाएंगे और फिर गंगा माता के दर्शन करवाते हैं आप। यहाँ पे ना छोटी छोटी ये दुकानें हैं, इन पे खाने का बहुत अच्छा सामान मिलता है। कचौड़ी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। कचौड़ी, दही वड़ा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो पूड़ी छोले जो बहुत फेमस है यहाँ पे। तो अभी ये खाते हैं और फिर आपको गंगा माता के दर्शन करवाते हैं। शंकर कचौड़ी वाला पूरी दिल्ली में नहीं मिलती होंगी ये फेमस है बनारस की कचौड़ी। एक नंबर। तो गाइस बहुत टेस्टी कचौड़ी है इसकी। कचौड़ी के साथ ये आलू की सब्ज़ी नहीं देते, छोले देते हैं। तो इसके साथ एक हो रहा है, ये कुछ फेमस है, ये कचौड़ी वाला, ये पूरी वाला, ये फेमस है। लेकिन अंदर उसके साथ से गली गई हुई है, वो स्वीट्स है, 3 स्वीट्स करके। तो उसके बाद भी बहुत फेमस हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम लोग घूम रहे हैं बनारस की गलियों में। पतली पतली गलियाँ हैं, आप देख ही रहे हो। यहाँ पे गलियों में बहुत सारी दुकानें हैं खाने की भी, और भी बहुत सारी। तो काफ़ी फेमस है। अभी हम एक श्री स्वीट्स वाला है, उसके पास काफ़ी फेमस स्वीट्स बताते हैं।
तो वो खाने जा रहे हैं। तो गाइस ये है श्री जी स्वीट्स एंड मिल्क। तो यहाँ पे इस पर ये मिलता है मलाइयो, काफ़ी फेमस हो जाते हैं। आप भीड़ देख ही रहे होंगे। यहाँ पे रैंडम ब्लॉगर भी अपने ब्लॉग बना रहे हैं। तो ये है भाई, ये है भाई, बिल्कुल हल्का सा फोम टाइप का कुछ होता है। तो अभी खा के बताता हूँ आपको कैसा है। हाँ जी सुधीर जी, कैसा है? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हल्का है ना, बहुत ही बिल्कुल लाइट, जैसे फोम जैसा होता है ना, वेरी स्वीट, वेरी यूनिक टेस्ट। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। तो गाइस आप भी कर लो गंगा माँ के दर्शन। और ये है हम लोग अभी बिंदु माधव मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर है ये। और ये पंचगंगा घाट है। ये देखो दूर दूर तक आपको गंगा दिखाई दे रहा है। तो अभी नीचे जाएंगे, बोट लेंगे और पूरी गंगा में यहाँ पे 84 घाट बताते हैं तो अलग अलग सारे। तो गंगा नदी में बोट लेके घूमेंगे और आप लोगों को भी घाटों के दर्शन करवाएंगे। जय गंगा, अद्भुत नज़ारा है, अमेजिंग। तो गाइस ये बोट कर लिया हमने, ये पूरे 80 घाट पे हमें घुमाएगा। अभी हम लोग हैं दुर्गा घाट पे, तो पूरा गंगा मैया के दर्शन करवा के पूरा घुमा के ये देखेंगे। थोड़ा ये बोट का शोर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी ये सारा वाराणसी के आप देखो नज़ारे। आपको अपने जीवन में एक बार बनारस जरूर आना चाहिए, और अगर ज़्यादा बार आ जाओ तो उसी सी बात नहीं। और गंगा दिल्ली में बहुत साफ है। पहले तो मैंने देखी नहीं, तो पहले का मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अभी बिल्कुल साफ है। रेड वाला है ना जो, हाँ। वो गणेश घाट है। अच्छा। ये बाजूराव पेशवे का है, महाराष्ट्र। अच्छा। बाजूराव पेशवा महाराष्ट्र। हाँ, ये भोसले घाट है, मतलब पत्थर वाला। अच्छा। ये शिवाजी राय नागपुर का है, शिवाजी राय। अच्छा। ये गंगा महल गायकवाड़ बड़ौदा के राजे का है। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग बनवा रखे अलग बनवाए थे यहाँ पर, हैं? ये किसी ऋषि मुनि ने शराब दिया। ये जो मंदिर टेढ़ा हो रखा है। हाँ, ऋषि मुनि ने शराब दिया है। हाँ। इसके अंदर में शिवलिंग है। अच्छा। इसका नाम है काशी करवट। काशी करवा। काशी करवट। ये घाट का नाम है मणिकर्णिका। अच्छा, मणिकर्णिका। हाँ, यहाँ पे शंकर और पार्वती भी स्नान किया है। अच्छा। शंकर जी का मुकुट और पार्वती जी का कुंडन, कुंडन माने बाली, स्नान करते समय गिर गया गंगे में, इसलिए घाट का नाम मणिकर्णिका। ये महाशमशान घाट है, डेड बॉडी 24 आवर्स। इसी जगह से काशी विश्वनाथ बाबा को चीता भस्म डेली रात को 12 बजे जाता। 24 घंटे चलती है। यहाँ 24 आवर्स। तो हिंदू धर्म में तो जैसे रात को नहीं चलाते, यहाँ चलती है। बहुत दूर दूर से बाहरी आता है ना, यहाँ जलाने से सीधा मोक्ष मिलता है। अच्छा। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, अब जैसे मरने के पहले बता दिया वो कि मेरी अंतिम संस्कार काशी करिएगा, तो लेके आता है। तो गाइस ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, सीधा गंगा से आगे। अभी 13 तारीख को आएंगे मोदी जी। 13 तारीख तो यहाँ से सीधा ये कॉरिडोर मंदिर में जाएगा। है? मंदिर में जाए, ऐसा प्लान है उनका। अच्छा अच्छा। तो काम तो किया है इसका मतलब मोदी जी ने इधर, हाँ, काम तो किया है मोदी ने। बहुत अच्छा काम किया है। चलो भाई, कोई भी नेता आया, कोई भी मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आज तक किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। सब खाली जेब भरते गए। जब कोई पार्टी अदर जीतती थी तो उनका खजाना ही खाली रहता था। अब तो सारी गलियाँ बन रही हैं। ये 10 में एक घाट है ना ये तो। हाँ, ये तो मेन तो यही है मेरे ख्याल से, आरती यहीं पे होती है ना ना, ये सारे घाटों पे होती है आरती। मेन आरती इस घाट पे। क्या टाइम है आरती का? शाम को 6 बजे होती है सुबह। अच्छा। तो आरती बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, बहुत फेमस है ना घाट है। अच्छा ये वाला। हाँ, नारद मुनि सन्यासी। अच्छा। यहाँ पे पति और पत्नी जोड़ा स्नान नहीं करते हैं। अच्छा। अगर बाई चांस स्नान कर लिया गलती से, अच्छा। तो घर में जाकर विवाद होने लगता है। अच्छा। ऐसे ही है भाई। वो नारद मुनि सन्यासी है। अच्छा अच्छा। आगे तो होगी। घर में जाके झगड़े होने लगते हैं। घाट है ये सामने है। हाँ, तुलसी घाट। इसी जगह बैठ करके
तुलसीदास जी रामायण कथा लिखते थे। तुलसीदास रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी हाँ, थी। वही तुलसीदास ने ही लिखी थी। ये तो विवाद का विषय है, वही वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। नहीं, तुलसीदास ही लिखित है। आज भी वो उनका मूर्ति है वहाँ पर। अच्छा, रामचरितमानस लिखी थी भैया। हाँ, वो सही है। रामचरितमानस हाँ, और रामायण लिखी थी हाँ, महर्षि वाल्मीकि ने। हाँ, तो करेक्ट है। करेक्ट। फेमस है काफी, किस लिए फेमस है यासी घाट? मोदी आए थे अच्छा। काशी में पहले महाराजा, हाँ, तो इसी जगह आए थे। अच्छा, अच्छा। तो गंगे माता का अष्टमी लिए थे। अच्छा, अच्छा। और संकल्प लिए कि मैं गंगे का स्वच्छ करूँ, अच्छा, मैं गंगा पुत्र बनूंगा। ये स्वच्छ तो कर रखी है भाई, स्वच्छ तो है, देखो जो बात भाई बिल्कुल स्वच्छ है भाई, बिल्कुल देख रहे हैं? है। वो तो पानी में ही जाएगा अभी। ये हाँ, हाँ, तो ये घाट मतलब कि बना रहे हैं पूरा है। हाँ, घाट वाला 80 घाट। 80 घाट। बहुत बढ़िया। वो जय गंगा माता। यहाँ से संकल्प लिए थे कि मैं भी गंगा पुत्र बनूंगा। गाइस आप लोग देखो, उधर बीच है, आप उधर भी बोट में जा सकते हो, पूरा बीच बना हुआ है उधर से उधर। हम लोग नहीं जाएंगे उधर क्योंकि हम लोगों को दिल्ली के लिए निकलना है। बाकी गंगा बिल्कुल साफ सुथरी, और जो मौसम है यहाँ पे दिल्ली की तरह ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल मौसम है, बढ़िया मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, मस्त मज़ा आ रहा है भाई। बाकी आप लोग वाराणसी आते हो तो ये बोट में सारे घाट की सफारी जरूर करना, सारे घाट दिखाते हैं ये। इस बोट वाले ने हमसे 800 रुपये लिए हैं, 200 रुपीज़ पर पर्सन, और जो ये बताता है उसके 100-200 रुपये आप देना चाहो तो दे दो। बाकी बहुत मज़ा आ गया भाई। जय गंगा माता। वहाँ पे हरिचंद सत्यवादी नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा, अरे वाह, क्या लूट ली क्या? हासिल करते। और गिर गई उसमें, गिर गई तो पतंग आई थी भाई, गिर गई। हाँ, अब बताओ। ये फर्स्ट मणिकर्णिका घाट, हाँ हाँ, वहाँ पे ये हरिचंद सत्यवादी नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा, डोमे राजे के नाम, ठीक है ठीक है। कालू डोम अंगी, अच्छा डोम राजे का नाम है। अच्छा, वहाँ पे ये नौकरी करते थे। जिस समय हरिचंद का बेटे का डेथ हुआ, अच्छा अच्छा, रोहित का, हरिश्चंद्र के बेटे की डेथ। हरिचंद के बेटे का रोहित का डेथ हुआ, हाँ तो हरिचंद की वाइफ हाँ तारामती हाँ, बेटे को लेके गई मणिकर्णिका घाट पे। अच्छा तो वहाँ का डोम राजा बोला, हाँ मुझको पैसे चाहिए, हाँ, तब तो अग्नि दूंगा डेड हाँ। बॉडी भस्म करने के लिए। अच्छा तो वो बोली, तारामती बोली, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो साड़ी पहनी थी। वो बोली डोम राजे से, वहाँ हरिचंद काम करते थे। वो डोम राजा बोला, मुझको पैसे चाहिए, तब तो अग्नि दूंगा डेड बॉडी जलाने के। तो तारामती बोली, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो साड़ी पहनी थी। वो बोली डोम राजे से, मेरे पास यही वस्त्र है। तो पल्लू का हिस्सा फाड़ करके डोम राजे को थमा रही थी कि मेरे पास यही वस्त्र है, मुझको अग्नि दीजिए, मैं अपने बेटे का दाह संस्कार करूं। जैसे वो फाड़ के थमा रही थी, तब से विश्वामित्र सामने आके खड़े हो गए। विश्वामित्र सामने आके खड़े हो गए तो हरिचंद को, बेटे को जिंदा कर दिया। ये अच्छा तभी से ये राजा हरिचंद घाट रखा गया है। अच्छा अच्छा, सत्यवादी हरिचंद। वो तो भगवान परीक्षा ले रहे थे कि इसके अंदर में क्या छल कपट है। वो सत्यवादी था। देखिए, ये बोट पे आप लोग बैठ के घूम नहीं रहे हाँ हाँ, कि मैंने किराया दिया, भाड़ा दिया, घूम रहा हूँ। आप लोग टीवी पे देखा होगा, भगवान रामचंद्र रावण को मारे थे। वो पंडित था, रावण ब्राह्मण था। हाँ, रावण ब्रह्म हत्या लगा था, ब्रह्म हत्या। तो वो केवट के पास गए थे, चंद्र जी जानकी माता गए बोट वाले के पास। तो केवट ने बोट पर बैठा करके पंतीर्थ यात्रा कराया, गंगे में तीर्थ यात्रा कराया। तीर्थ करने के बाद उनका ब्रह्म हत्या दोष खत्म हो गया। तो जानकी माता ने खुशी में केवट को, उस समय उनके पास सोना चांदी था, गुप्त दान दिया। अब तो
सोना चांदी पहनने के नहीं है तो दान कहाँ से मिलेगा। अब तो रुपए पैसे कौड़ी दान मिलता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भाड़ा देंगे मालिक के पास जाएगा, दान देंगे केवट के पास है। तो गाइज हम हैं अभी दशाश्वमेध घाट पे। अभी सारे घाटों को आपका दिखाया। टाइम हो गया है 2:30 बज गए हैं। तो हम लोग अभी निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो नॉन स्टॉप दिल्ली पहुंचेंगे। 13 घंटे का रास्ता है, गूगल के हिसाब से 900 किलोमीटर है। तो देखते हैं किस टाइम तक पहुंचते हैं। बाकी आप लोग अगर वाराणसी आते हो तो 2-3 दिन रुको, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो रात को ही आए थे तो एक ही दिन है क्योंकि टाइम है नहीं तो, लेकिन उस हिसाब से भी हमने खूब एंजॉय किया। तो आप लोग आओ तो और रुक सकते हो। तो अभी निकलते हैं। जय माता दी, जय काशी विश्वनाथ भगवान। अभी आपसे मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस ये गिरजा घर चौराहे के पास ही काशी चाट भंडार है और इसके साथ में ये कुबेर पान भंडार है। तो इनका उसका पान और इसकी ये चाट है, बहुत सारी चाट, जैसे ये टिक्की है, टमाटर चाट, पालक चाट, आलू समोसे चाट, बहुत फेमस है। तो आप लोग आओ तो ज़रूर ट्राई करें। इधर को एक बार भाई तो भाई बनारस में है और अगर आप पान नहीं खाओ तो फिर बनारस में होने का फ़ायदा क्या है। गामा पान भंडार है। कौन सा है? गामा पान भंडार। ये मेन गिरजा चौक पे ही है तो बहुत फेमस है इसका। और इसके साथ में ही एक और है। तो पान भंडार, पान की काफ़ी दुकान है लेकिन फेमस नहीं भाई साहब का। बाकी बनारस में आए तो पान ज़रूर खाना चाहिए। अभी बनारस आए, वाराणसी आए तो गामा पान भंडार है। मीठा पान मैं खा के बताता हूँ आपको कैसे। बढ़िया। तो गाइस टाइम हुआ है 3:23 और अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। रास्ता काफ़ी शानदार है। 3 एक्सप्रेसवे आते हैं। मैंने आपको दिखाया था आते वक्त, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे। तो रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, शानदार रोड है, आपको ड्राइविंग का मज़ा आ जाएगा। अब किस टाइम तक पहुँचते हैं, गूगल 13 घंटे का दिखाता है। तो जिस टाइम भी पहुँचेंगे आपको बताएंगे। तो गाइस ये गिरजाघर चौक है, इससे अंदर की तरफ है काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट। बाकी आप बनारस किसी भी टाइम आ जाओ, रात को 1 बजे या दिन में किसी भी टाइम, मेरे ख्याल से ये शहर सोता नहीं है। सारी रात और सारा दिन भीड़ भड़क्का इतना ही मिलेगा आपको। जब भी आओगे आपको इतना ही भीड़ भड़क्का देखने को मिलेगा। बाकी भाई अभी निकलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। कैमरे को देख लो, कैमरे बन जाए तो कैमरा ले लो। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं जौनपुर। जौनपुर है बनारस से 70 किलोमीटर। अभी ये रेलवे फाटक बंद है तो रेल जा रही है। जौनपुर आपको पता ही होगा, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ आप लोगों ने देखी होगी। तो मिर्ज़ापुर जौनपुर। अब भाई हम जौनपुर का कंट्रोल ले रहे हैं, ठीक है सुधीर जी? बिल्कुल। चलो लोग फुल इज्जत चाहिए हमें, फुल इज्जत। बाकी अभी इसके बाद सुल्तानपुर आएगा। सुल्तानपुर के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोग चढ़ जाएंगे। तो उसके बाद फिर सीधा एक्सप्रेसवे है दिल्ली तक, नोएडा तक। तो टाइम हो गया 5:10। तो 10-12 घंटे और लगेंगे हमें, 10 घंटे के राउंड तो कम से कम लगेगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है, बाकी निकल रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ से आजमगढ़ तक जाता है। तो वाराणसी के लिए आपको थोड़ा अलग से कट लेना पड़ता है, या तो आप लखनऊ से एक अलग हाईवे है जो आपको सीधा वाराणसी ले जाता है, लेकिन उस पर भी काफ़ी टाइम लगता है। और या तो आप आजमगढ़ से जाते हो या इधर जौनपुर से या सुल्तानपुर से होके जा सकते हो। तो बेस्ट ये है कि आप अगर आते हो तो लखनऊ से ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लो और सीधा आजमगढ़ ये ख़त्म होता है तो वहाँ से और वाराणसी के लिए निकलो। थोड़ा सा 20-30 किलोमीटर लंबा पड़ेगा लेकिन रोड आपको मस्त मिलेगा। तो अभी हम लोगों को यहाँ से लखनऊ है 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर आने में हमें 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया क्योंकि बहुत भीड़ भड़का था रास्ते में। तो अभी हम इस पे पहुँच गए हैं। एक्चुअली मैं इस पे पहुँचे हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो अब ड्राइविंग का मज़ा है फुल टूस दिल्ली तक।
का डर था वही हो गया हमारे साथ। टाइम हुआ 1:32 और हम हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और धुंध हो गई है। तो इसी चीज़ का डर था कि एक्सप्रेसवे पे धुंध है ना काफ़ी खतरनाक होती है। तो अभी देखते हैं ये कहाँ तक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा एकदम से आ जा रही है और कहीं पे नहीं। बाकी आगरा अभी 50 किलोमीटर है और उसके बाद फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे हम लोग। तो देखते हैं उसमें मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन अभी बार बार धुंध आ रही है। तो गाइज फाइनली 4:57 हुए हैं, 5 बज गए, हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली। रास्ते में काफ़ी फॉग मिली एक्सप्रेसवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे, लेकिन फिर भी आ गए। 13 साढ़े 13 घंटे के राउंड लगे हमें वाराणसी से नॉन स्टॉप। तो अभी आप भी सो जाओ, हम भी सोते हैं। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।